नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कि इन अ मैट्रिक्स स्पेस arbitrary union of open set is open। पहली थ्योरम हमें ये प्रूव करनी है नंबर 1, और नंबर 2 हमें दिखाना है फाइनाइट intersection of open set is open। हमें दिखाना है कि अगर हम ऐसा कलेक्शन लेते हैं सारे ओपन सेट्स का, आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेते हैं और उनका हम यूनियन लेते हैं, देन इट इज ओपन। और अगर हम फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, दैट शुड बी ओपन। तो हम लेके चल रहे हैं लेट GI be an arbitrary collection of open sets। Let GI be an arbitrary collection of open sets, और हमने माना कि G is equal to union of all GI where I belongs to index set। अगर हम आर्बिट्रेरी ले रहे हैं तो I हमारा इंडेक्स सेट को बिलोंग करेगा। देन हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव G is open, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यानी हमें दिखाना है कि G is open if GI is empty, then G is empty। This implies that G is open। अगेन हम लेकर चल रहे हैं कि GI is non-empty, if GI is non-empty, since each GI is an open set, this implies that each GI is union of open spheres। अभी हमने थ्योरम पढ़ी है कि एवरी ओपन सेट इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। तो ईच GI इज ओपन सेट, दिस मीन्स ईच GI इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, एंड सिंस G is equal to union of all GI, this implies that G is union of open spheres, and this implies that G is open। हमने क्या लिया? क्योंकि GI सारे ओपन सेट हैं और हर ओपन सेट जो है यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स होता है, ये हम पहले दिखा चुके हैं। और G क्या है? यूनियन ऑफ ऑल GI है। तो G भी क्या हो गया?
यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स हो गया, और यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स इज ओपन, देयरफॉर जी इज ओपन। तो हमारी ये थ्योरम प्रूव हो गई कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अगेन हम लेकर चल रहे हैं पार्ट 2। हमें प्रूव क्या करना है, लेट जी आई बी अ finite collection of open sets, यानी कि दैट इज आई हम लेकर चल रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन है। अब फाइनाइट कलेक्शन है तो जी आई में आई 1 से लेकर के हम एन तक जाएंगे, और हमें प्रूव करना है टू प्रूव इंटरसेक्शन ऑफ जी आई। जी हम लेकर चल रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ जी आई इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन एन इज ओपन। इंटरसेक्शन ऑफ ई जी आई इज ओपन। तो सबसे पहले केस लेकर चल रहे हैं कि इफ जी आई इज empty, then G बराबर हो जाएगा X के। Since intersection of empty class is equal to the whole space X. Intersection of empty class is equal to the whole space X, and this implies that G is open. क्यों? क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है, फिर से वही थ्योरम कि the null space phi and the whole space X is open. अब हम लेकर चल रहे हैं कि if GI is non-empty, तो हम लेकर चल रहे हैं since each GI I is equal to 1 2 and so on n is an open set, हम ये मान के चल रहे हैं। और हमने क्या लिया कि लेट कर लिया, कंसीडर कर लिया कि x बिलोंग्स टू G, x बिलोंग्स टू G। इसको हम बाद में लिखते हैं, ये वाला लाइन बाद में लेकर चलेंगे। तो अब हम लेकर चल रहे हैं कि G इज नॉन एम्प्टी, और हमें क्या दिखाना है, हमने माना कि और हमको दिखाना है कि G जो है, वेयर G हमने कंसीडर किया हुआ है, ये G इज द इंटरसेक्शन ऑफ आर जी आई। तो हमको इसको ओपन दिखाना है, तो हम मान के चल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू G, x G को बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू G I फॉर each I is equal to 1 2 and so on। अगर x G में है तो इसका मतलब x जो है इंटरसेक्शन ऑफ जी आई में है, और जब इंटरसेक्शन ऑफ जी आई में है तो यानी कि x जो है हर जी आई में मौजूद है, यानी कि x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ जी आई, एंड दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू जी आई फॉर ईच I is equal to 1 2 and n। क्लियर है? अब हम लेकर चलते हैं कि since each GI is an open set, this implies that an open sphere centered at X with radius Ri must be the subset of GI।
कंटेन्ड इन GI, क्योंकि हर GI ओपन सेट है तो x उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। तो हम क्या ले रहे हैं कि SRIX मस्ट बी कंटेन्ड इन ईच GI फॉर ईच I बराबर 1 2 0 1 n। अब जब SRIXI इसके अंदर कंटेन्ड है, हमने माना R को ले लिया मिनिमम ऑफ R1 R2 Rn, जितने भी रेडियस थे उनमें हमने R को मिनिमम ले लिया। देन हमें क्या मिलेगा, देन SRX must be contained in intersection of GI। must be contained in intersection of each GI। This implies that the SRX must be contained in G। क्लियर है? जब SRX G के अंदर कंटेन हो गया, this implies that X is interior point of G। This implies that G is open। क्लियर है? तो यहाँ पर